दोस्तों आज आप लोगों की हिंदी की परीक्षा होने वाली है और आप में से बहुत सारे छात्र दो तीन चीज को लेकर के डाउट में है। सबसे पहला तो सर पीटीओ कहां पर लिखेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि कोई जो है साल भर पढ़ाई करता है लेकिन दोस्तों उसका मार्क्स जो है अच्छा नहीं आता है, तो वो पीटीओ की वजह से। पीटीओ क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद ओएमआर सीट पर कैसे क्या क्या करना है, कौन सा प्रश्न को पहले बनाना है, क्या क्या पैटर्न है दोस्तों, सब कुछ चीज को पहले थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों वायरल प्रश्न को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए पीटीओ होता क्या है। आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर में आपको जो इस प्रकार का पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पेज आपका ये रहेगा, एक पेज आपका ये रहेगा। तो पीटीओ क्या होता है, जैसे कि आप इस पेज को पूरा भर दिए, ये पेज को भरने के बाद इस पेज को भी आप पूरा भर दिए, तो दोस्तों यहां पर जो है राइट साइड में आपको पीटीओ लिखना है। पीटीओ का मतलब प्लीज टर्न ओवर। अगर आप लोग इसको नहीं लिखेंगे तो इसमें होगा क्या कि जैसे एग्जामिनर जो है वो आपको कॉपी चेक करने बैठेगा, वो इस पेज को चेक करेगा, इस पेज को चेक करेगा, उसके बाद वो आगे जो है कॉपी को देखेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप पीटीओ लिख दीजिएगा, पीटीओ इस तरीके से लिखने का सही तरीका है। और लिखेगा कहां पर, एक कॉर्नर पर, कोना पे, जो राइट साइड में जो कोना है यहीं पे आपको पीटीओ लिखना है। ठीक है, तो पीटीओ ये लिखने के बाद क्या होगा कि जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला कॉपी होगा दोस्तों वो अच्छे से चेक करेगा और आप जितना भी प्रश्न को बनाएंगे सभी को देखेगा। यही गलती स्टूडेंट करता है, तो वो क्या करता है पूरा कॉपी को भर देता है लेकिन पीटीओ को लिखता है नहीं। तो एग्जामिनर जो है वो तो चला के, वो तो पैसे कमाने के चक्कर में वो क्या करेगा, बस दो पेज चेक कर लेगा, बोलेगा पीटीओ था ही नहीं, हमने सोचा कि यहीं तक लिखा है, बस आपको फेल कर देगा, एक्सपेल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। पहला चीज आपका ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या देखना है, सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा, एग्जाम आपको पहले तो सीट देकर के बैठना, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद दोस्तों आपको जो अपना रोल कोड, रोल क्रमांक सब कुछ मिलाना है, सेट मिलाना है और जहां जहां जो चीज आपको लिखना है वो चीज को लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना, पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। यानी कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का मतलब क्या है कि एक तरफ से सभी प्रश्नों को बनाने के लिए बैठ जाना। ऑब्जेक्टिव को आपको कैसे बनाना है, जैसे कि मैं आपको क्या बताया, एक से लेकर के आपको शुरू करना है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे। मान लेते हैं 1 से लेकर के 50 तक गए और आपके पास जो है 45 प्रश्न सही हो गया, तो उसको पहले 45 प्रश्न को आप ओएमआर सीट पर भर लेंगे। फिर जो 5 क्वेश्चन बचेगा आपका, फिर से आपको उसको बनाना है। बहुत लोग गलती यहां पर ये कर देता है कि 1 से लेकर के 100 तक चले जाता है, सभी प्रश्नों को बना देता है, फिर उससे गलती ये हो जाता है कि उसको सही से भर ही नहीं पाता है, फिर जल्दी जल्दी में जो है वो नहीं सही से भर पाता। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज क्या है, जैसे आप ओएमआर सीट पर भरिएगा तो ओएमआर सीट पर जो है गोला, जैसे कि देखिए जैसे ये प्रश्न आपका 4 गोला पर आपको दे दिया। ठीक है, अब बहुत बच्चा क्या करता है, गलती से ए लगा देता है और सोचता है अरे नहीं बी होगा तो वो बी लगा देता है। ये भी आपका गलत तरीका है। देखिए अगर एग्जामिनर अगर दिल वाला होगा, अगर अच्छा आदमी होगा, तो अगर आप गलत भी लगाए हो ना, क्योंकि ओएमआर सीट जो ना वो कंप्यूटर पे बिहार पे अभी तक चेक नहीं हुआ, हो सकता है इस बार हो, लेकिन कंप्यूटर पे नहीं, वो जो है एग्जामिनर खुद हाथ से ही चेक करता है। तो अगर आप लोग ए लगाएंगे, बी अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वो भी इसको जल्दी जल्दी में सही कर दे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा गलती नहीं करना, 2 गोला को कभी भी नहीं भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। यही आपका बेस्ट तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 100% आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आज की शुरू में दोस्तों हम लोग वायरल प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आज जो है सीधे सीधे ऐसे आपके प्रश्न को देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न का आंसर देने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहां से दोस्तों सभी प्रश्न आपको जो है लगभग एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके 1 फरवरी यानी कि आज के रोज। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको कई बार पूछा गया प्रश्न आपका। ठीक है, बताइएगा आप लोग गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? बिल्कुल दोस्तों आपके जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे मठ के महंत ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, लहना सिंह किस पद पर था? देखिए ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। लहना सिंह जो है वो जमादार के पद पर था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सेकंड का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन विद्वान का पर्यायवाची है, यहां पर पूछा जा रहा है कौन विद्वान का पर्यायवाची है, तो थर्ड के बिल्कुल आपको जो सही आंसर है वो सुधी भी हो जाएंगे, कौविद भी और धीर भी। तो ऑप्शन डी आपका थर्ड का जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन धूप का पर्यायवाची है? धूप का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों फोर्थ के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे आतप, घाम, भा, ये सभी जो है आपका धूप का पर्यायवाची है। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको आंसर की के साथ साथ तैयारी भी कराई जाती है और ये कम दिनों में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाए। कुछ ही समय है आपके पास। चलिए, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? बिल्कुल 5 के दोस्तों करेक्ट आंसर आएगी अपने आंसुओं से। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि करबक के लेखक है। जायसी किस तरह के कवि थे दोस्तों? तो ये जो है सूफी कवि थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम लोग हैं यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी वो मुस्लिम थे दोस्तों, वो सूफी, और जो हिंदू होते वो भक्ति। ध्यान रखिएगा, तो याद रखने का ट्रिक आपका, जायसी जो है दोस्तों वो सूफी कवि थे, सेवन के आपके बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन जल का पर्यायवाची है? ये 2020 में आपको बोर्ड मॉडल प्रश्न आपका बिल्कुल 8 के जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों नीर, तोय, वारी, ये सभी जो है आपका जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी आपका 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको जाएंगे यहाँ पर 9, जायसी का जन्म स्थान कहां पर है? तो ये तो हम लोगों ने जाना कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर अगर प्रश्न आपको पूछा जाए तो दोस्तों आपको राइट आंसर लगाना है वो अमेठी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसने कहा था कहानी, सबसे पहली बात उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। ये किस शहर का, इसमें जो किस शहर का चित्रण दिया हुआ है, यानी कि उसने कहा था कहानी जिसमें सुबेदारनी
जो लैला सिंह रहते हैं दोनों किस शहर में मिलते हैं? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा एक दुकान में मिलता है अमृतसर में। 10 का बिल्कुल आपके ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वो अपने मामा के वहां रहते हैं। देखिए लैला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 11 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे वजीरा सिंह। तो लैला सिंह की जो मृत्यु है दोस्तों वो किसकी गोद में हुई थी, वजीरा सिंह की। 11 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो भी दोस्तों क्वेश्चन बैंक को नहीं बनाया 2009 से 2021 तक हिंदी का, तो प्लीज उसको बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में आपका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल के सारे प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए पलटन का विदूषक कौन था? बिल्कुल 12 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे वजीरा सिंह। तो पलटन का जो विदूषक है वो कौन था, वजीरा सिंह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, सूरदास, कृष्णदास, जायसी या फिर कुंभन दास? तो बताइएगा कौन सा कवि है जो कि अष्टछाप का नहीं है। ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल आपको जाएंगे वो है जायसी। जायसी जो है वो अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 14। कई बार पूछा गया प्रश्न आपका, कछुक, खात, कछुक, धरनी, गिरावत, छवि, निरखती, नंदरानिया में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। 14 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो जाएंगे अनुप्रास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। सिंह का पर्यायवाची, सिन्हा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 15 की जो यहाँ पर आपके सही जवाब है वो दोस्तों हो जाएंगे मुर्गेंद्र, केसरी, शेर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सागर का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है सागर का पर्यायवाची। हमने देखिए भी प्रश्न आपको करवाया, बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी यानी कि समुद्र, जलाधि, उदधि, ये सभी जो है आपका सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? यहाँ पर है की बात पूछी जा रही है। बिल्कुल 17 की दोस्तों आप लोगों ने आंसर दिया, दीवार में खिड़की रहती थी। ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। देखिए जो बहुत कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल 18 के राइट आएंगे दोस्तों अल्पज्ञ। तो जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो ज्यादा जानता हो उसे क्या बोलेंगे? बोलेगा आप लोग ज्ञानी। बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? बोलेगा जिसका आशा ही नहीं किया, उम्मीद ना किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल आपके राइट आएंगे दोस्तों अप्रत्याशित। ऑप्शन आपके बी जो है 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? बताइएगा विनोद कुमार की कौन सी कृति है जिस पर मणि कौल जो है वो फिल्म बनाए थे? बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे नौकर की कमीज। ऑप्शन आपके सी बिल्कुल 20 का करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न, पत्नी बिटिया को क्या करती है दोस्तों? तो पत्नी बिटिया को जो है वो समझाती है। ठीक है, पत्नी बिटिया को समझाती है, और पति क्या करती है पूछा गया, तो पति जो है वो दोस्तों बिटिया को वो सिखलाती है और सिखलाता है, वहीं पे पत्नी क्या करती है? बिटिया को समझाती है। 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा घर का पर्यायवाची क्या होगा? 2021 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों आपके राइट आंसर आएंगे वो है उपयुक्त सभी यानी कि निकेतन, सदन, आवास, ये सभी जो है घर का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल दोस्तों आपके राइट आएंगे वैभव, विभूति, संपन्नता, उपयुक्त सभी। तो वो ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो आपको जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों आपके जो राइट आंसर वो जाएंगे नभ, गगन, अंबर, ये सभी जो है आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, मशक वाला क्या कर रहा था? बोलेगा मशक वाला जो है वो क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, फिर पानी भर रहा है, फिर रोशन कर रहा है, रोशनी कर रहा है, फिर गीत गा रहा है। बिल्कुल 25 के दोस्तों आपके जो करेक्ट आंसर है वो जाएंगे सड़क सींच रहा है। तो मशक वाला क्या कर रहा है दोस्तों? सड़क सींच रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वो कब हुआ था? बिल्कुल 26 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर है वो जाएंगे 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगर आपको कभी पूछा गया कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों, तो वो छत्तीसगढ़ में, और कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, परम औसत का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? 21 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे परम औसत। परम औसत इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि संधि विच्छेद हो गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोज और उत्सव, महोज और उत्सव बोलेगा बिल्कुल महाजन उत्सव। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल 28 का सही हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो आपके राइट आएंगे वो है परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन आपके बी 29 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? आप लोग बताइएगा कौन सी कृति है जो कि अशोक वाजपेयी की नहीं है? बिल्कुल 30 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है घास में डूबका आकाश। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल 30 का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 30 की राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा कोणार्क। सॉरी फॉर दैट, कोणार्क। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो जब भी नहीं है बोले तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और ये सभी जो है दोस्तों अशोक वाजपेयी की। तो 30 की जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न
चीरीमार में समास क्या हो जाएगा? 2019 में प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल चीरीमार में दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी 31 का बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास होगा? भाई बहन इसमें कौन सा समास होगा? बिल्कुल 32 के दोस्तों राइट हो जाएंगे, वो है आपके द्वंद्व समास। तो भाई बहन में जो है द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन डी आपका 32 का सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? ये प्रश्न आपको पूछा गया कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे कवि कह गया। ऑप्शन आपके डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए अगला प्रश्न, रोटी शब्द का जो लिंग है वो क्या होगा? रोटी शब्द का लिंग क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल आपको जाएंगे स्त्रीलिंग। रोटी जो है वो औरत बनाती है, एक प्रकार का, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, महिला लोग बनाती है तो आपको स्त्रीलिंग लगा देना, बहुत बढ़िया। आंख जो है वो स्त्रीलिंग है, बाल जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया। बिल्कुल अशोक वाजपेयी जो है वो हारजीत कविता के रचयिता है। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। 2021 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 36 की जो राइट आंसर वो आपको देंगे यथाज और इष्ट बराबर यथेष्ट। ऑप्शन आपका 36 का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए 2021 में आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 37 के दोस्तों आपके राइट आंसर होंगे प्रातः और काल बराबर प्रातः काल। इसका जो संधि विच्छेद है बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बिल्कुल 38 के दोस्तों आंसर आएंगे वो है पूर्व घड़ा का। ऑप्शन डी आपका 38 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को ऐसे ही फटाफट आंसर देने का प्रयास करना है, जैसे यहां दे रहे हैं वैसे एग्जाम में भी आपको देना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 2018 में पूछा गया प्रश्न आपका था। बिल्कुल हो जाएंगे स्वावलंबी होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो हो जाएंगे स्वावलंबी होना। ठीक है, यहां से दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता तो वहां पर वीडियो को रोक करके थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी आप एग्जाम देने वाले हैं तो अभी तुरंत आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अचानक मुसीबत आ जाना, जैसे बाढ़ अचानक आ जाता है, जैसे सुखाड़ अचानक आ जाता है, तो उसी तरीके से आसमान टूटना मुहावरे का जो अर्थ है वो दोस्तों हो जाएंगे अचानक मुसीबत आना। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बहुत अनुभवी होना। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी का घाट घाट का पानी पी लिया, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा अनुभवी हो गए हैं। आपके ऑप्शन भी 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 42, घास में दुबका आकाश, ये किसकी कृति है? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है। बिल्कुल 42 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो जाएंगे अशोक वाजपेयी के। ठीक है, तो राइट सर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घास में दुबका आकाश जो है वो अशोक वाजपेयी की कृति है। देखिए अगला प्रश्न आपका, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल दोस्तों राइट सर हो जाएंगे वो है 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। 43 के राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 44, थोड़ा बहुत में समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो थोड़ा बहुत में जो है यहाँ पर कौन सा समास होगा? बिल्कुल दोस्तों 44 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन आपके 44 का ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 45, भात दाल में समास कौन सा हो जाएगा? भात दाल में बिल्कुल 45 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है द्वंद्व समास। समास से आपको कम से कम 5 से 10 नंबर पूछा जाता है, तो अगर आप लोग अभी तक समास नहीं देखे हैं तो प्लीज कम से कम समास के चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और संधि विच्छेद का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10-15 नंबर का क्वेश्चन आपको ये दोनों चैप्टर से पूछता है। ठीक है, भात दाल में कौन सा समास होगा? बिल्कुल 45 के दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपको जाएंगे द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति पर मिला था? बिल्कुल 46 के दोस्तों राइट आंसर रहेंगे संशयात्मा। ऑप्शन आपके बी 46 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, गांव का घर कविता के कवि कौन है? ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है, गांव का जो घर है इस कविता के कवि कौन है? बिल्कुल 47 के दोस्तों राइट आंसर रहेंगे ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन बी 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आशा का विलोम क्या है? आशा मतलब उम्मीद, तो उसका उल्टा उसका जो विलोम है वो निराशा हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका 48 का जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए कृष्ण का विलोम क्या है पूछा गया प्रश्न आपको, कृष्ण का विलोम क्या है? 49 के दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे वो है श्याम। ठीक है, तो कृष्ण का जो उल्टा होता है वो श्याम होता है। ऑप्शन सी जो है आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ये जो गांव का घर है वो कौन से कविता संग्रह से लिया गया है? बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको देंगे संशयात्मा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यहाँ पर है की बात पूरा पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये जो है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन सी आपका 51 का सही हो जाएगा। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, जितने भी प्रश्न दोस्तों पहले भी आपको करवा चुके हैं, पूरा आपका प्रैक्टिस हो रहा, तो आपको 100% अब याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है, बिल्कुल आपके राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि शीघ्र मतलब त्वरित, त्वरित का मतलब एक्सेलरेट, जैसे बोलते थे ना त्वरण, 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे जल्दी क्षिप्र, तो ये सभी शीघ्र का मतलब हो गया। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, समाचार का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल आप लोग बोलना है, खबर तो होगा ही, संदेश भी होगा, वार्ता भी होगा, तो राइट आंसर 53 का जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा
क्या बात है, ये जो सभी जो है आपका समाचार का पर्यायवाची होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि नाटक के शुरुआत में जो होने वाला मंगल पाठ है दोस्तों उसको मैं क्या कहा जाता है। बिल्कुल 54 के दोस्तों आपको जो सही आंसर है वो क्या हो जाएंगे, नंदी पाठ, नांदी पाठ, ठीक है। ऑप्शन भी आपका 54 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, यहां पर आपको सही शब्द को चुनना है, सही शब्द को चुनना है। मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न करवाया, बिल्कुल आपको जाएंगे साप्ताहिक, साप्ताहिक, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, आकाश, 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 कौन सा सही शब्द होगा, बिल्कुल आकाश, ठीक है। तो 56 के दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अब देखिए भागीरथी, 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 कौन सा यहाँ पर सही शब्द होगा, 57 के दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे भागीरथी। ऑप्शन बी आपका जो है 57 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का जो मुख देखने को नहीं मिला था, बिल्कुल 58 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे 16 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। बोलने से ही मनुष्य के रूप में, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था। देखिए सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ जो आपके राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है बेन जॉनसन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात किसने कहा था दोस्तों, ये बात जो है आपका बेन जॉनसन ने कहा था। और सबसे अच्छा बातचीत दो आदमियों के बीच होती है, ये बात किसने कहा था, तो दोस्तों ये बात एडिसन ने कहा था। देखिए जैसे ही दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम दे देते हैं, तो आंसर की आपको कैसे प्राप्त करना है वो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर की तो आप लोग को जानना ही है। सिंपली आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना और सीधा वेबसाइट पे जाना है। आपको गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, गूगल पे आपको तनु क्लासेस सर्च करना, स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको तनु क्लासेस वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप वेबसाइट पे जाइएगा तो यहां पर देखिए आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, बस इसी पे क्लिक कीजिएगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम जिस दिन होगा उस सब्जेक्ट का आपको यहां पर आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम, जैसे कि आज हिंदी का होने वाला है तो हिंदी का आपको आंसर की बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहीं पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद फिर आपको क्लोज कर देना है। जैसे यहां पर कीजिएगा आप नीचे आइएगा दोस्तों, सभी का जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहां पर जो है आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अच्छे से तैयारी हिंदी की नहीं हुई है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर नहीं है, तो सिंपली आप जाइए वेबसाइट पे, यही वेबसाइट पे आपको आर्ट्स पे क्लिक करना, चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो आर्ट्स पे जाइएगा अगर, तो दोस्तों यहां पर जो है हिंदी का टोटल 10 सेट आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल हिंदी का आपको कितना सेट मिलेगा, 10 सेट मिलेगा। ये जितना भी आपको प्रचार दिखता है प्लीज इसको क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे अभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज पहले लाइक कीजिए, तो जैसे आप वीडियो को लाइक किए वैसे यहां पर लाइक हो जाता है, तो आपको लाइक कर देना, ठीक है। आप जाइए वहां पर आपको 10-10 करके सेट मिलेगा, सभी चैप्टर का हिंदी का जो है पूरा 10 चैप्टर मिलेगा, 10 सेट मिलेगा आपको टोटल, ठीक है। 10 सेट को आप कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एग्जाम में दोस्तों आप 100% 100 में 100 मार्क्स कर पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल आपके सृष्टि के करेक्ट आंसर बोलना है आपको। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, सृष्टि के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन बी, ठीक है। तो सु प्लस उक्ति, संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सृष्टि का सही हो जाएगा। 2021 में देखिए आपको प्रश्न पूछा गया था, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि आंसर की आता है वो आपको वहीं पे मिलेगा। अगर क्वेश्चन आउट होता है वो भी आपको आंसर की वाला ऑप्शन पे ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए विक्रमादित्य शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, बिल्कुल 61 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे विक्रम जो आदित्य। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका विक्रमादित्य का संधि विच्छेद है, ठीक है। कर्बक जो है वो कहां से लिया गया है बोलेगा, कर्बक के जो लेखक है वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों ये कहां से लिया गया है, बिल्कुल 62 के दोस्तों राइट से आएंगे वो है पद्मावत से। ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्बक के रचयिता कौन है, तो भी हमने अभी आपको बताया मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि कर्बक के जो रचयिता दोस्तों वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी आपका 63 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीलांबर में समास क्या हो जाएगा, 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो नीला है अंबर जिसकी बहुगिरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 64 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। चंद्रशेखर में समास क्या होगा, ये प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट है। चंद्रशेखर में समास कौन सा होगा, 65 का एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों। इसकी जो राइट आंसर हुआ हो जाएंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 66 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। तो कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 66 के दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है, ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल आपको जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। तो पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा यानी कि गुलेरी जी की लिखा हुआ है। 67 के दोस्तों राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 68, तपोबल का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों आपके राइट आंसर तप है जो बल बराबर तपोबल। ऑप्शन आपके ए जो है 68 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। जैसे आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं फटाफट, वैसे आपको एग्जाम हॉल में भी जाके आंसर देना, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए डरना बिल्कुल तो नहीं है, अभी लड़ना है।
राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए 2019 में आपको एक प्रश्न पूछा गया था, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 69 के जो करेक्ट आंसर है वो आपको जाएंगे राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र। ऑप्शन आपके ए जो है 69 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 70, कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? कौन सा निबंध है जो कि गुलेरी जी का नहीं है दोस्तों? 70 के बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर है वो जाएंगे मजदूरी और प्रेम, ये जो है गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन आपके बी 70 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, कुरमाई का जो है क्या अर्थ होता है? प्रश्न पूछा गया है कुरमाई का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल 71 के दोस्तों आंसर आएंगे वो हम मंगनी। ऑप्शन आपके 71 का बिल्कुल ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न आपको पूछा गया है, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों राजतंत्र। तो गणतंत्र का जो उल्टा होता है वो राजतंत्र होता है। 72 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही आंसर जो है ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 73, अंत का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। अंत का जो उल्टा होता है दोस्तों वो क्या होता है? इसके जो आंसर वो आपको जाएंगे दोस्तों आदि। तो अंत का जो उल्टा होता है दोस्तों वो आदि होता है। 73 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, बोधा कौन था? यह प्रश्न आपको पूछा गया है, बोधा कौन था? बिल्कुल सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बोधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? प्रश्न आपको पूछा गया, बिल्कुल 75 के दोस्तों उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न आपको बार बार पूछा गया, प्लीज आप लोग आंसर देने का सही से प्रयास कीजिएगा, बार बार पूछा गया, ठीक है। देखिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। 76 के बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों आपको जाएंगे वह वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो है दोस्तों सूरदास के गुरु का नाम था क्या? वल्लभाचार्य। और सूरदास के द्वारा लिखा गया जो ये है यानी कि रचना है वो है दोस्तों सूरसागर, ठीक है। सांप का पर्यायवाची क्या होता है? बोलेगा भुजंग होता है, सर्प होता है, विषधर होता है। बिल्कुल 77 के दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वो आपके जाएंगे यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो सांप का जो पर्यायवाची है वो उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी आपका 77 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 78, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 78 के दोस्तों राइट आंसर जाएंगे वो है निनाद, नाद, ध्वनि। ये सभी जो है दोस्तों वो क्या है? शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन डी आपका 78 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अगर आपको पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जासी किस तरह के कवि थे दोस्तों, तो बड़े मार्गी के, लेकिन सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? ये भी प्रश्न मैं आपको पहले भी करवाया। बिल्कुल 79 के राइट आंसर जाएंगे दोस्तों वह पुष्टि मार्ग। ऑप्शन सी आपका 79 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 80, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? बोलेगा वल्लभाचार्य मिलने से पहले सूर जो है यानी कि सूरदास जो है वो किस भाव के पद गाते थे? किस भाव के? प्रेम के, विरक्ति के, या फिर दैन्य के, या फिर अवसाद के। बिल्कुल 80 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे दैन्य के। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल 80 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 81, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल 81 के दोस्तों आपके राइट आंसर उत जोड़ नायक बराबर उन्नायक। ऑप्शन सी आपका 81 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ और अर्थ बराबर यथार्थ। ऑप्शन सी आपका 82 का जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का, ठीक है, बहुत ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपको बिल्कुल 83 के दोस्तों राइट आंसर वो है गोद। कन्या का जो अर्थ होता है दोस्तों वो गोद होता है। तो ऑप्शन डी आपका 83 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 84, कई बार आपको प्रश्न पूछा गया तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल 84 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे दोस्तों मित व्यय। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, गुण दोष विवेचक खोटी, विवेचक, आलोचक, खोटा। बोलेगा गुण दोष विवेचक। बिल्कुल दोस्तों 85 के जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके यहाँ पर 85 के जो है आलोचक हो जाएंगे। ऑप्शन सी 85 का जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या बोलते हैं? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या बोलते हैं? 86 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है उसे अज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। बिल्कुल 87 के दोस्तों आपको जो सही जवाब है वो हो जाएंगे सूरदास के। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जो है जयप्रकाश नारायण के बाबुल था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये जो है कब, यानी कि जून के महीने में 1974 में, जून के महीने में 1974 में इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति भाषण दिया था। संपूर्ण क्रांति भाषण कहां पर दिया था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता तो आप लोग को पता होगा, पटना के गांधी मैदान पर। एक प्रश्न यहां पर आपको पूछा ही जाएगा, पटना के गांधी मैदान पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने जो है भाषण दिया था, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, कब? 1974 में जून के महीने में। इसका बचपन का नाम बाउल था। इसे लोकनायक के नाम से भी जानते थे और इसे जेपी के नाम से भी जानते थे। मन बना में कौन सा समास होगा? बिल्कुल 89 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है आपके तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका 89 का जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएगा दोस्तों 90, स्वर्ग प्राप्त में जो समास होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 90 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे तत्पुरुष। ऑप्शन डी 90 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? अभी हमने आपको बताया, कभी कभी आपको पूछ देगा
जयप्रकाश नारायण ने किस साल बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया? तो चाहे आपको छात्र आंदोलन बोले या फिर बिहार आंदोलन, दोनों दोस्तों एक ही चीज होता है। 91 के यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो है दोस्तों 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी 91 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न आपका, उसे भारी दुख हुआ, उसे भारी दुख हुआ, बताइएगा उसे बहुत दुख हुआ, उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे उसे बहुत दुख हुआ। यहाँ पर आपको सही वाक्य को चुनना, ठीक है। तो 92 का बिल्कुल आपको ए हो जाएगा, उसे बहुत दुख हुआ। देखिए अगला प्रश्न, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार छुट्टी के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर में आऊंगा। बोले यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? 93 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल 93 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, गले में गुलामी की बेरिया पर गई, गले में गुलामी की बेरिया पर गई, इनमें से आपको सही वाक्य को चुनना है। 94 के बिल्कुल सही जो वाक्य है वो आपका क्या हो जाएगा? पैरों में गुलामी की बेरिया पर गई। ऑप्शन डी आपका 94 का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तेरे को कितना समझाया कि आप लोग ऐसे पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जोक द पार्ट, बिल्कुल 93 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा, मैंने तुझको कितना समझाया, मैंने तेरे को कितना समझाया का सही बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? मैंने तुझको कितना समझाया, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न आपका, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? कई बार आपको प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों हर्षु दयाल। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, कई बार हमने आपको प्रश्न करवाया था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम जो है वो हर्षु दयाल था। ऑप्शन भी 96 का सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? बिल्कुल 97 के दोस्तों आंसर जाएंगे वो है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, अस्त का उल्टा क्या होता है? देखिए ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, अस्त का जो उल्टा होता है वो उदय होता है दोस्तों। 98 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, आयात का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है, आयात का विलोम क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल आपके जो हो जाएंगे वो है निर्यात, ठीक है। तो आयात का जो विलोम है जो उल्टा है वो क्या होता है? निर्यात होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है? 100 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है भाषण।